बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स, जिसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ब्लैंक्स हैं। नंबर 1, इन अ पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है। अब इसमें याद रखिएगा ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ऐसी डायग्राम, ऐसी फिगर, ऐसी तस्वीर जिसके अंदर चार साइड्स हो, 1 2 3 4 साइडें, चार हैं। कोने कितने हैं? एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चार कोना। इसका मतलब है कि ये जो आपके सामने तस्वीर है इसके अंदर चार साइडें हैं और चार एंगल्स हैं। ऐसी डायग्राम जिसके अंदर चार आपकी साइडें हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो टोटल एंगल्स होती है वो भी कितनी होती है? चार होती हैं, ठीक है। ओके जी। अब इसे हम पैरेललोग्राम क्यों कह रहे हैं? ऐसी डायग्राम, ऐसी फिगर, ऐसी शेप जिसकी आमने सामने वाली साइडें जो है या कम से कम दो साइडें जो हो उसके अंदर क्या हो? पैरेलल हो। तो ऐसी डायग्राम को हम क्या कहते हैं? जो पैरेलल मीन सेम, ठीक है, सेम डायरेक्शन या सेम भी कह सकते हैं। तो जिसकी दो साइडें सेम हो उसे हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। तो इसकी ये जो दो साइड्स है आपकी क्या है? पैरेलल है। ओके जी। अब ये आपका क्या है? पैरेललोग्राम। अब इसमें ये कह रहा है कि इसके अंदर जो अपोजिट एंगल्स होंगी, ये वाली एंगल और इसके अपोजिट वाली ये वाली एंगल, या ये और इसके सामने वाली जो अपोजिट एंगल्स होंगी वो क्या होंगी। उसमें मैं एक ही दफा में बहुत सारी चीजें आपको बता देता हूं, कहीं से भी सवाल आ सकता है। नंबर 1, सबसे पहले याद रखिएगा कि आपका जो पैरेललोग्राम होगा ना, उसके अंदर जो जो चार कोने हैं, ये जो चार कोने बन रहे हैं, जब दो साइडें आपस में मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं कोना। तो ये आपके जो चार कोने बन रहे हैं, तो पैरेललोग्राम का जो जितने भी कोने होंगे, चारों कोने, उनका जो सम होगा, जो टोटल होगा, वो ऑलवेज इसके बराबर होगा। नंबर 1, 360 डिग्री के बराबर होगा। नंबर 2, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स होती है, जो अपोजिट एंगल्स, ये वाली या ये वाली अपोजिट जो एंगल्स होती है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा ये होंगी। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स होती हैं दैट इज ऑलवेज रिमेन सेम। हमेशा क्या होती है? सेम होती हैं। या फिर हम यहां पे इक्वल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इक्वल भी कह सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, नंबर 2, अपोजिट साइड्स आर, जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट एंगल्स, अपोजिट आमने सामने वाले कोने, अपोजिट साइड्स, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी क्या होंगी? सेम, या फिर क्या कहेंगे? इक्वल। या फिर क्या कहेंगे? इक्वल। ओके जी। उसके बाद डायगोनल्स, याद रखिएगा जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स है, अब डायगोनल निकालता हूं मैं बेटा, इस साइड को इससे मिला देता हूं और इस कोने को अगर मैं इससे मिला दूं तो ये डायगोनल बन गया। तो याद रखिएगा कि इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये भी याद रखिएगा। तो यहां पे जो पहली डैश है इसके अंदर आएगा इन द पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट जो साइड्स होंगी वो हमेशा जो है वो आपकी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम, सेम शेप। स्टूडेंट नंबर 2 ब्लैंक है हमारे पास। इन अ पैरेललोग्राम में द अपोजिट एंगल्स आर, जो अपोजिट एंगल्स होंगी, पहले क्या पूछा? साइडों के बारे में। अब पूछ रहा है जो अपोजिट एंगल्स होंगी वो भी क्या होंगी? वो भी आपकी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। इक्वल कहें, सेम कहें, एक ही बात। तो एक बार याद रखिएगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स दोनों क्या होंगी? सेम। और उसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या करेंगे? बाइसेक्ट। तो इस डैश के अंदर आएगा कॉन्ग्रुएंट। क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंट। अब नंबर 3 है हमारे पास। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर जो मीडियंस होते हैं वो क्या होते हैं? तो याद रखिएगा ट्रायंगल के अंदर, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्योंकि 3 कोने हैं इसके अंदर, दूसरा कोना और ये तीसरा कोना, ठीक है। ओके जी। तो याद रखिएगा किसी भी ट्रायंगल में आपके जो मीडियंस होते हैं वो हमेशा क्या होंगे? वो हमेशा ये होंगे।
कॉन्करेंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है सेम। कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है? सेम। तो याद रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो मीडियंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे? कॉन्करेंट होंगे। नंबर 4 है हमारे पास, कह रहे कि इन पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर डैश विद ईच अदर। तो अभी मैं बता के आया हूं कि आपका जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर जो डायगोनल्स होते हैं, आपके पास अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अंदर कि आपके जो डायगोनल्स होते हैं, ये देखें, इस साइड को मैंने इस साइड से मिलाया, ये डायगोनल बन गया। इस कोने को मैंने इससे मिला दिया तो ये क्या बन गया? डायगोनल। तो याद रखिएगा कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, आपस में हमेशा बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का यहां पे मतलब है कि जब हमने इनके इस कोने को इस कोने से मिलाया, डायगोनल बना, इस कोने को इससे मिलाया, डायगोनल बना, तो ये बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब जब हमने इसको काटा और इसको यहां से काटा, तो देखिए ये वाली जो तस्वीर है ये इक्वली कट गई है, मींस बाइसेक्ट हो गई है। ठीक है, ओके जी। तो हमेशा पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा आपस में बाइसेक्ट करते हैं। पहले सवाल में मैं आपको बता के आया हूं, बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद नंबर 5 है हमारे पास कि इन पैरेललोग्राम में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, किसी भी पैरेललोग्राम में वही सेम ऊपर वाली बात आ गई है कि पैरेललोग्राम में जो आमने सामने वाले करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? याद रखिएगा, वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। तो इस डैश में आएगा इक्वल। ठीक है, चंद मैंने बातें बताई। पैरेललोग्राम में आपकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। कॉन्करेंट और कॉन्ग्रुएंट दोनों में फर्क है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट आमने सामने कोने, वो भी आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और उसके अलावा पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। उसके अलावा पैरेललोग्राम में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होती हैं, जो आमने सामने एंगल्स होती हैं, वो क्या होती हैं? सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, नंबर 6 ब्लैंक है हमारे पास, द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर। अब देखिए ऊपर वाली सेम जो हमने अभी अभी किया था ऊपर, कि ट्रायंगल के अंदर जो मीडियंस होते हैं वो क्या होते हैं? हमने कहा कि वो कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट होते हैं। तो यहां पे वही जो है वो घुमा के फिर पूछा गया है, द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल आर। तो ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं वो हमेशा कॉन्करेंट होते हैं, सेम होते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। नंबर 7 जो हमारे पास ब्लैंक है वो क्या है? द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू। इसमें हमने पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसी तस्वीर जिसके अंदर 4 साइडें हो, ऐसी तस्वीर जिसके अंदर क्या हो? 4 साइड्स हो। लेट्स सपोज ये मैंने एक तस्वीर बनाई है, इसकी देखें 4 साइडें हैं, 1 2 3 4। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और कहा जाए कि क्वाड्रिलेटरल की जो इंटीरियर अंदरूनी इंटीरियर जो एंगल्स होती है वो किसके बराबर होती है? तो उसमें पहले भी हम पढ़ के आए कि अगर आपके पास कोई 4 साइडों वाली तस्वीर होगी तो उसकी जो अंदरूनी जो एंगल्स होती है उसका जो सम होता है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 360। और अगर कहा जाए कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो उसकी जो अंदरूनी एंगल्स होती है उनका जो सम होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो अंदरूनी एंगल्स का जो सम होगा दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। अच्छा, अगर ये पूछा जाए इंटीरियर नहीं, अब पूछा जाए एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब है बाहर। अगर बाहरी तरफ से एंगल्स पूछा जाए कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उसकी एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल होता है, सम होता है, वो किसके बराबर होगा? तो वो याद रखिएगा 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का पूछेगा तो ट्रायंगल ट्रायंगल की जो एक्सटीरियर एंगल है बाहरी, वो किसके बराबर होगी? 360। अगर अंदरूनी पूछे माने इंटीरियर
इंटीरियर पूछेगा तो आपका होगा 180 डिग्री। और पूछा जाए कि जो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइडें हैं उसकी जो टोटल एंगल्स हैं 1 2 3 एंगल बिन कोण है, इसका जो टोटल सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो याद रखिएगा 360 डिग्री होगा। क्या होगा 360। तो इस ब्लैंक के अंदर आएगा 360। मैं एक ही बात में काफी सारी बातें इसलिए करता हूं ताकि आपकी बहुत सारी और भी चीजें क्लियर हो जाए। सिर्फ आप एक सवाल तक जो है ना वो स्टक ना करें, उसी तक में जो है फ्रीज ना कर जाए, उसी तक महदूद ना रहें। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज है हमारे पास। पहला है द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। कह रहा है कि एक हमारे पास स्क्वायर है। अब स्क्वायर किसे कहते हैं, ऐसी डायग्राम, ऐसी शेप, ऐसी फिगर जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हो। ऐसी तस्वीर जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हो उसे हम कहते हैं स्क्वायर। तो कह रहा है अगर आपके पास एक स्क्वायर है तो उसके डायगोनल, अब डायगोनल कौन से होंगे, लेट सपोज मैं इस कोने को इससे मिला रहा हूं, अगर इस कोने को और इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, अब जब मैंने इस कोने को इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया तो अब क्या बन गया, डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल कहलाता है। तो कह रहा है कि जो स्क्वायर है उसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या होंगे। तो सुन याद रखिएगा कि आपका जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक तो परपेंडिकुलर होते हैं। अब परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, ऐसी तस्वीर, ये आपकी जो तस्वीर है ये देखिए, ये लाइन मैंने निकाली, ये क्या है, इसे हम कहते हैं वर्टिकल। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल, या फिर हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, या फिर इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ओके जी। हर वो साइड जो खड़ी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस कि उसकी जो एंगल है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं उनके अंदर दो खूबियां होती हैं। नंबर 1 कि वो आपस में ये होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे, और उसके अलावा कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। ये याद कर लें, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। नंबर 2 कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर है तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो ये जो इसका डी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट होगा। नंबर 2 हमारे पास एमसीक्यूज है, वो क्या है, सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। कह रहा है एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ऐसी फिगर है जिसके अंदर 4 साइड है। लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर जो है वो 4 साइडें बना दी है, ये 4 साइड्स वाली फिगर है, विच मींस ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कह रहा है कि इसके जो सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इसके अंदर जो इंटीरियर एंगल्स होती हैं वो कितनी होती है। अब याद रखिएगा हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी डायग्राम है, ऐसी फिगर है जिसकी 4 साइडें हैं, जिसकी 4 साइडें हैं, तो उसका जो टोटल सम होता है उन चारों एंगल्स का, चारों कोनों का जो सम होता है वो बराबर होता है 360 डिग्री के। उसका जो टोटल सम होता है वो किसके बराबर होता है, सम मींस ऐड प्लस, वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब कह रहा है कि इसके अंदर जो इंटीरियर एंगल्स है, अंदरूनी जो चारों से एंगल्स है वो राइट एंगल है। उसे याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई 4 साइडों वाली तस्वीर है तो उसकी जो अंदरूनी जो चारों होंगे वो चारों आपस में राइट एंगल नहीं हो सकती। राइट एंगल माने ऐसी एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो, चारों 90 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, मगर यहां पे ये हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई भी 4 साइडों वाली तस्वीर है तो उसके अंदर कितनी एंगल्स होंगी, हमें पता है 4 एंगल्स होंगी। 4 एंगल्स होंगी तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, 4 राइट एंगल्स। ठीक है, 4 राइट एंगल्स, इंटीरियर का पूछ रहा है ना, तो 4 राइट एंगल्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो चारों साइडें जो है वो टोटल सम 360 के बराबर, चारों परपेंडिकुलर हो नहीं सकती, चारों परपेंडिकुलर हो नहीं सकती। तो यहां पे पूछ रहा है कि चारों जो एंगल्स हो, अगर हम काउंट करें, अगर 4 360 है टोटल सम, इन चारों साइडों का जो सम है वो कितना है, 360 है।
तो आप ये बताएं कि अंदरूनी कितनी एंगल्स होंगी 90 डिग्री के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं अगर चारों 90 90 कर रहे हैं 90 90 90 90 90 और 90 180 180 और 90 270 270 और 90 360। तो चार हो सकती है, 4 एंगल्स। स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 3 एमसीक्यूज है। Measure of a line segment joining the midpoint of AB and AC of a triangle is 3.5 centimeter. Then measure of BC is। अब इस हम इसको थोड़ा गौर से ना समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास कह रहा है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारे पास ट्रायंगल है ए, ये आपका बी और ये आपका सी, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, और एक हमारे पास मिड पॉइंट है ए से लेकर बी तक। अब ए और बी इन दो, ए ये वाली लाइन, इस लाइन की बात कर रहा है, ये जो ए बी लाइन है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? दो पॉइंटों को जो लाइन जोड़ती है। इस लाइन ने देखो ए और बी को क्या कर दिया, मिला दिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को अगर मैं जोड़ दूं तो किसने जोड़ा, लाइन सेगमेंट ने जोड़ा, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक ये जो लाइन सेगमेंट है इसका सेंटर कौन सा है, बीच, ये वाली पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है, ओके, इसका नाम ए बी, ये मिड पॉइंट है आपका। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं एम पी, मिड पॉइंट। और दूसरा क्या है, ए सी, और ए और सी ये भी एक लाइन सेगमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट है वो ये रहा, ये बीच है। अब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये अगर बराबर है किसके, 3.5 के, ये वाला जो डिस्टेंस है ये अगर किसके बराबर है, इस दोनों का, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन दोनों का जो मिड पॉइंट के बीच वाली जो लाइन है ये जो है वो किसके बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप ये बताएं, आप ये बताएं कि जो मेजर ऑफ बीसी होगा, मेजर ऑफ बीसी, बी एंड सी, ये जो बी एंड सी है इसका मिड पॉइंट कौन सा होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इससे क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ए बी और ए सी का मिड पॉइंट, जो दोनों का मिड पॉइंट है ये आपका इसके बराबर है। तो बताओ बी से लेकर सी तक इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा। तो आप देखें ये वाली लाइन, ये बीच वाली निकली हुई है ये वाली लाइन और ये वाली बड़ी लाइन, तो ये आपस में क्या है, देखो ये छोटी है, ये इससे थोड़ी डबल है, इसी का ये क्या है, डबल है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम क्या करेंगे, ये तो छोटी है और ये क्या होगी, थोड़ी डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब इसी वैल्यू का डबल कर दें आप, अगर हम इसी को डबल कर दें तो इसका डबल जो होगा वो क्या होगा, 3.5 को आप एक बार और प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 7 7 7, तो ये बराबर होगा 7 सेंटीमीटर के, ठीक है, 7 के, क्योंकि इस लाइन से ये वाली जो लाइन है वो थोड़ी बड़ी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट शुड बी द डी ऑप्शन। अब नंबर 4 है हमारे पास, कह रहे हैं कि 2 मीडियंस ए डी एंड बी ई, कह रहा है कि हमारे पास 2 मीडियन है, एक का नाम ए डी है और दूसरे का नाम बी ई है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल के 2 मीडियन हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, वो दोनों आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम जी है। मेजर ऑफ जी डी, अगर मेजर ऑफ जी डी 1.7 सेंटीमीटर के बराबर है तो मेजर ऑफ ए जी क्या होगा। सबसे पहले मैं यहां पे पढ़ के और बारी बारी आप दोनों को क्लियर करवाता हूं। सबसे पहले कह रहा है हमारे पास एक ट्राइंगल है, बिल्कुल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसके अंदर 2 मीडियंस हैं, एक मीडियन का नाम है एडी, एक मीडियन का क्या नाम है, एडी। तो आप ये देखें ए से लेकर डी तक ये जो लाइन है, ये वाली, ये जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ए से लेकर डी तक, ये एक मीडियन है, ये एक आपका मीडियन है, ओके। एक दूसरा मीडियन है बी से ई तक, बी से ई तक एक और मीडियन है
बी से लेकर ई तक ये एक और मीडियन है। ओके, दो मीडियन हो गए। उसके बाद कह रहा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो दोनों मीडियन, एक ये बी से ई तक और ए से डी तक, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे को काट रहे हैं। जिस पॉइंट पे काट रहे हैं, हाँ, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है? जी नाम दे दिया है। ओके, इफ मैयर ऑफ जी डी, अगर जी से लेकर डी तक हम जाएं, अगर हम जी से लेकर डी तक जाएं, तो उसकी जो मेजरमेंट है दैट इज 1.7 सेंटीमीटर। अगर जी से डी तक, अगर हम जी से डी तक जाएं तो इसकी जो मेजरमेंट है वो बराबर है 1.7 सेंटीमीटर। तो आप ये बताएं कि मेजर ऑफ एजी क्या होगी? मेजर ऑफ एजी क्या होगी? ए से लेकर जी तक क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस रिव्यू एक्सरसाइज 10 का जो पीछे चैप्टर 10 है, इसमें पीछे बताया गया है कि याद रखिएगा, जिस जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, माने जो सेंटर वाली पॉइंट है जी, जी से लेकर डी तक जितनी भी आपकी मेजरमेंट हो, जी से लेकर डी तक आपकी जितनी भी मेजरमेंट हो, ए से लेकर जो जी तक वाली मेजरमेंट होती है वो हमेशा, ए से लेकर जी तक की जो आपकी मेजरमेंट होती है वो हमेशा जी से डी वाले से डबल होती है, डबल होती है, दो गुना होती है। तो जी से लेकर डी तक अगर ये मेजरमेंट है, तो जो एजी वाली की मेजरमेंट होगी वो इससे दो गुना होगी। तो इसका मतलब है इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई, तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 3.4 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा? 3.4 सेंटीमीटर। नंबर 5 हमारे पास एमसीक्यूज है कि इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए एंड सी ऑफ अ पैरेललोग्राम is equal to 130 degree, then measure of angle of B is। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उस पैरेललोग्राम की चार साइड्स हैं, देखें चार कोने हैं, एक, बी, सी और ये डी। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम में आपकी जो दो साइड्स हैं, दो एंगल्स हैं, सॉरी, एंगल ऑफ ए एंड एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ ए एंड एंगल ऑफ बी, माने ए एंगल ऑफ ए एंड एंगल ऑफ सॉरी सी। अब स्टूडेंट नंबर 5 हमारे पास एमसीक्यूज है, कह रहा है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ए एंड सी ऑफ पैरेललोग्राम इज 130, देन मेजर ऑफ एंगल ऑफ बी इज। अब इसमें सबसे पहले इसने हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, ये आपके पास पैरेललोग्राम है, इसका ये कोना ए, बी और ये सी और ये आपका डी। कह रहे द सम, अगर हम प्लस करें, किसको प्लस करें? एंगल ऑफ ए एंड एंगल ऑफ सी, ये एंगल की साइन है, एंगल ऑफ ए और एंगल ऑफ सी, इन दोनों को अगर हम आपस में सम करें दैट इज इक्वल टू 130, वो बराबर है किसके? 130 के। तो आप ये बताएं मेजर ऑफ एंगल ऑफ बी क्या होगा? मेजर ऑफ एंगल ऑफ बी क्या होगा? अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसको याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर चार साइडें हैं, और इन चारों कोनों का, पैरेललोग्राम में इन चारों कोनों का जो सम होता है, सम ऑफ ए, सम ऑफ बी, सम ऑफ बी, सम ऑफ डी, एंगल कोना ए, कोना बी, कोना सी, कोना डी, इन सारों को अगर हम प्लस करेंगे वो किसके बराबर होना चाहिए? 360 के बराबर होना चाहिए। अब इसका मतलब है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो आमने सामने वाली साइडें होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। ये वाली साइड ये वाली से बराबर होगी, ये वाला कोना बराबर होगा, और ये वाला आपस में क्या होंगे? बराबर। कह रहा है कि जो ए और सी है, ये वाला ए और सी, ये दोनों जो है, ये दोनों किसके बराबर है? 130 डिग्री के बराबर है। तो आप बताएं कि बी किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले सुन देखें कि टोटल क्या है इसका,
जो पैरेललोग्राम होता है वो टोटल कितना होता है, चारों कोनों का जो सम होता है वो क्या होता है 360, ये हमने 360 रख दिया। और दो का सम कितना दिया हुआ है 130 दिया हुआ है, ये इसमें से माइनस कर दे, ये इसमें से माइनस कर दे। जब हम 360 में से 360 किसका है, चारों कोनों का 360, दो कोने ये हैं, दो कोनों का जो सम है वो ये 130, तो जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 230 डिग्री आ जाएगा। तो कह रहा है सिर्फ ए और सी टोटल किसके बराबर 360, ए और सी जो है वो आपका 130 है। अब 130 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा। अब कोने कितने बचे, एक ये बचा है और एक हमारे पास ये बचा है, इसका मतलब है 2 है। तो इसका मतलब है ये 230 जो है इसमें से आधा एंगल इसकी होगी और आधी एंगल इसकी होगी, मगर दोनों क्या होंगी सेम। तो इसको आधा कैसे करें, तो इसका मतलब है इसको 2 से डिवाइड करें। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1115। तो ये भी 115 और ये भी 115, ये भी जो है वो 115 की होगी और ये भी जो है वो 115 की होगी, और इन दोनों का जो सम है वो 130 है, ठीक है। और टोटल जो है वो क्या है 360। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट है। तो आप देखिए इसके अंदर जो है ये 1115 जो है वो ये है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहां पे इसका जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज होगा। नंबर 6 MCQs, इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, कह रहा है कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड्स जो है वो बराबर हैं और उनकी कोई भी नन ऑफ देम इज राइट एंगल, और उनकी कोई भी एक कोना जो है वो 90 डिग्री के बराबर ना हो, तो ऐसी चार साइडों वाली तस्वीर को हम क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस में देख चलते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप हमें नंबर 1, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है नंबर 1 कि आप हमें सबसे पहले ये बताओ कि आपके पास ऐसी तस्वीर हो जिसके अंदर इतनी साइडें हो, ऐसी तस्वीर हो जिसके अंदर कितनी साइडें हो, 4 साइडें हो। नंबर 2, और उसकी जो अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने वाली जो एंगल्स हैं, आमने सामने वाले जो कोने हैं, अपोजिट एंगल्स वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। नंबर 3, नन ऑफ देम इज राइट एंगल, और इसका कोई भी एक कोना इसके बराबर ना हो, इसके बराबर ना हो। ये 3 खूबियां किसके अंदर होती है। नंबर 1 स्क्वायर, पहला ऑप्शन पे चलते हैं। स्क्वायर के अंदर 4 साइडें होती हैं, पहली बात मान जाएगा क्योंकि 4 साइडों वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल, पहली बात मान जाएगा। नंबर 2 कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइडें बराबर तो होती हैं, मगर उसके अंदर एक साइड कम से कम जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो सकती है, तो ये वाली बात जो है वो नहीं मानेगा, तो इस वजह से स्क्वायर तो नहीं होगा। ओके, उसके बाद ट्रिपीजियम के अंदर देखें, ट्रिपीजियम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसके अंदर 4 साइडें तो होती हैं, मगर उसके आमने सामने वाली जो एंगल्स होती है वो बराबर नहीं होती, तो ये दूसरी बात भी नहीं मानता। अगर हम रेक्टेंगल को देखें, डी ऑप्शन को, तो रेक्टेंगल ऐसी डायग्राम होती है जिसकी सिर्फ आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, तो पहली बात उसके अंदर 4 साइडें होती है, रेक्टेंगल के अंदर बिल्कुल होती है। नंबर 2, उसके अंदर जो अपोजिट एंगल्स हो वो भी बराबर हो, अपोजिट एंगल वो भी हो सकता है, वो भी है उसके अंदर। नंबर 3 कि उसके अंदर कोई भी एक साइड 90 के बराबर ना हो, मगर रेक्टेंगल के अंदर ये बात होती है कि उसकी एक साइड जरूर जो है वो 90 के बराबर हो सकती है, तो ये वाली बात भी नहीं। तो बाकी कौन बचा, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसके अंदर 4 साइडें होती है, देखें 1 2 3 4 साइडें हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अंदर ये वाली साइड और ये वाली से अपोजिट ये भी बराबर होती है, ये वाली अपोजिट ये भी बराबर होती है। नंबर 3, कोई भी एक कोना 90 के बराबर ना हो, और रेक्टेंगल के पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी एक कोना 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। तो ये सारे तीनों असूल जो है वो सिर्फ हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो ये सारी बातों को मान रहा है, वो आपका बी ऑप्शन है, पैरेललोग्राम। अभी स्टूडेंट हमारे पास नंबर 7 है, सेंट्रॉइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। अब सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, एक ट्रायंगल है, क्योंकि इसके अंदर 3 कोने हैं, 1 2 और ये 3 कोने हैं। ओके, यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक
यहां से लेकर यहां तक ये जो हमने लाइन बनाई है इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। ये आपका क्या है, मीडियन। ओके जी, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये भी मीडियन है। यहां से लेकर यहां तक ये भी आपका क्या है, मीडियन है। तो आप ये बताएं कि ये जो तीनों मीडियन है ये किसके अंदर है, एक ट्रायंगल के अंदर है। ये जो तीनों मीडियन है ये किसके अंदर है, ये एक ट्रायंगल के अंदर है। मगर आप ये बताएं कि यहां पे ये वाली जो पॉइंट है ये बीच में सबका, देखिए इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का, सबका ये क्या है, ये बीच वाला ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेंट्रॉइड। क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। तो यहां पे हमें ये पूछ रहा है, अब समझते हैं। ये कह रहा है कि सेंट्रॉइड इज द कॉमन पॉइंट। सेंट्रॉइड इज द कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट होती है सबके अंदर, सारी मीडियन के अंदर ये जो सेंट्रॉइड होता है ये कॉमन पॉइंट होती है, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है सारे मिल रहे हैं, यहां पे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस यहां पे जो है वो सारी क्या कर रही है, मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, इससे हम क्या कहते हैं, ये ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हम क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। जब हम मीडियन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन अगर मैं ना निकालता, मैं मीडियन ना बनाता, तो मुझे बताएं ये सेंट्रॉइड यहां पे बनता, तो नहीं बनता, ना बनता ना। तो सेंट्रॉइड तभी बना है जब आपने मीडियन बनाया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल जब बनाएंगे तो सेंट्रॉइड उसके अंदर जो होगा वो कॉमन पॉइंट होगा, और ऐसा पॉइंट होगा जहां पे सारे मीडियन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, काट रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, अ पॉइंट ऑन अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज। कह रहा है कि किसी ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होते हैं उनके अंदर जो पॉइंट होता है वो कैसा होता है, थोड़ा समझता है। लेट सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है, क्योंकि इसके अंदर 3 कोण हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वर्टेक्स से लेकर, इनको भी नाम दे देते हैं, ए, बी और ये सी। अब देखिए बी से लेकर यहां तक जो हमने लाइन बनाई ये क्या है, पहले भी बताया मीडियन। यहां से लेकर यहां ई तक ये जो लाइन बनाई ये भी क्या है आपका, मीडियन। और यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन बनाई ये भी क्या है, मीडियन, ठीक है। ओके जी, तो ये मीडियन है। कह रहा मीडियन के अंदर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है आपका, सेंट्रॉइड। ये क्या है, सेंट्रॉइड। इसको हम शो करते हैं आई से। ये आपका क्या है, सेंट्रॉइड। इसे शो किससे कर रहे हैं, आई से। तो बताओ कि ये वाली जो पॉइंट है जहां पे ये सेंट्रॉइड बन रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये कहां पर है, मीडियन की वजह से, इस मीडियन की वजह से, इस मीडियन की वजह से, इस मीडियन की वजह से ये सेंट्रॉइड बना, ये आई पॉइंट बना। तो बताओ ये जो पॉइंट है ये क्या होगा। अब आप देखें, इस आई से लेकर डी तक, इस आई से लेकर डी तक, ये सेंट्रॉइड से लेकर डी तक, सेंट्रॉइड से लेकर ई तक, और सेंट्रॉइड से लेकर एफ तक, ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे। अगर मैं बात करूं इधर की बात करूं आई से डी तक, या मैं अगर बात करूं आई से ई तक, या मैं अगर बात करूं आई से एफ तक, ये वाले जो होंगी इस सेंट्रॉइड से लेकर ये जो लाइनें होंगी ये आपस में क्या होंगी, ये इक्वल होंगी आपस में। ये क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि सेंट्रॉइड है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि भाई एक हमारे पास है कराची और दूसरा है पंजाब, ठीक है, या नवाबशाह और कराची की बात करते हैं, इन दोनों का जो है मैं कहता हूं बीच जो है ना वो हैदराबाद है। इसका मतलब है कि हैदराबाद से कराची, हैदराबाद से नवाबशाह, दोनों तरफ का जो फासला है वो क्या है, बराबर। तो ये इन सबका क्या है, सेंट्रॉइड। तो इधर से हम इधर जाएं या इधर से इधर जाएं या इधर से इधर जाएं, तो इन सबका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा होगा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट्स ऑफ द सेंटर। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है सेम, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस होगा इस मिड वाले पॉइंट से सबका डिस्टेंस, सब साइडों का डिस्टेंस, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जरूर समझ में आया होगा आप लोगों को। अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करें। अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई तो आप इस वीडियो को बार बार रिवर्स करके सुने, इंशाल्लाह जरूर समझ में आएगा। मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी बात कैसे समझ में आ रही है। अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।